हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आपको मैं गाइड करने वाली हूँ कि बॉर्डर वाली साड़ी को कैसे आसानी से ड्रेप करें। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लें पेटीकोट की, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन होती है। तो पेटीकोट मेरी यहाँ पे है शेप वियर वाली, इसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जब भी आप अपनी साड़ी को अनफोल्ड करते हो तो हमेशा अपनी पल्लू वाली साइड आप लेफ़्ट हैंड की तरफ रखिए। लेफ़्ट और राइट में कभी भी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आप अपने जिस हाथ से ज़्यादा काम करते हो वो आपका राइट हैंड होता है। बहुत ही कम लोग लेफ्टी होते हैं, तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा, लेफ्टी लोग। और अभी मैं यहाँ पे आपको ना थोड़ी सी पेटीकोट हैक्स दे देती हूँ, राइट। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि पेटीकोट की डोरी कितनी टाइट बांधनी चाहिए। तो देखिए, आपकी पेटीकोट की डोरी इतनी टाइट होनी चाहिए कि उसमें अगर आपका 4 फिंगर भी इस तरीके से टक होता है, इंसर्ट होता है, तो आप सांस लेने के लिए कंफर्टेबल रहें। और साथ ही साथ डोरी को मैंने फ्रंट की तरफ रखा है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास नॉर्मल पेटीकोट है और इस तरीके से शेप नहीं है आपकी पेटीकोट में, तो आप चाहो तो एक गंजी कपड़े वाली बनियान आती है, आप उसको ऊपर की तरफ से पहन सकते हो। ये एक बहुत ही बढ़िया वाली हैक है, मैं भी कई बार यूज़ कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे आप लोग पूछते हो कि मैं अपनी टमी को हाइड करने के लिए क्या पहनती हूँ। तो ये जो है ये मेरी टमी टकर है। आप लोग अगर आपको लेना हो तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी हाइट के अकॉर्डिंग साड़ी की जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम है। तो इसकी वजह से ही मुझे अपनी पेटीकोट की जो पेटीकोट और ब्लाउज़ के बीच की जो गैप है उसको मुझे ज़्यादा करना पड़ा है, ताकि मेरी लेंथ जो रहे वो नीचे की तरफ, सरफेस की तरफ, वो अच्छी तरीके से आ जाए। अब यहाँ पे आपको बेसिक राउंड लगाना है एंड देन आपको आना है अपनी पल्लू की साइड की तरफ। पल्लू को आपको पीछे की तरफ से घुमाकर सामने की तरफ लाना है। अब चलिए, जिनको भी प्रॉब्लम होती है ना पल्लू की प्लेट्स बनाने में, चलिए आपको मैं आज 3 तरीके सिखाती हूँ। तो पहला तरीका है, अगर आप बचपन में वो जो पेपर वाला हम फ़ैन बनाते थे, अगर आप बनाए हो तो फिर ये तरीका आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा। इसमें बस आपको बॉर्डर्स को लेकर उसी तरीके से जिगजैग करते हुए मोड़ते जाना है। और लीजिए, इसी के साथ हमारा जो प्लेट्स होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बचपन की चीज़ें यहाँ पे काम आ गई ना। अब यहाँ पे हमारी जो दूसरी प्लेटिंग ट्रिक है, इसमें आपको केवल 2 उंगलियों का ही ज़रूरत पड़ने वाला है, वो भी आपकी राइट हैंड की। तो आपको अपने राइट हैंड की 2 उंगलियों के नीचे फैब्रिक की बॉर्डर को लेनी है टमी के सपोर्ट पे, एंड देन फैब्रिक को जिगजैग करते हुए आपको इनको अपनी 2 उंगलियों से दबाते हुए चलना है। और बस लीजिए, हमारी प्लेट्स जो है वो कंप्लीट हो गई। अब जो तीसरी हमारी है ना ट्रिक, वो थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन अगर आप इसको सीख जाते हो तो आपको हर एक तरीके की फैब्रिक में प्लेट्स बनाने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसमें भी आपको अपनी राइट हैंड ही यूज़ करनी है, और इसमें आपको अपनी 2 उंगलियां और 3 उंगलियों को आपस में थोड़ा सा गैप में रखना है। और ठीक इसी तरीके से लेफ़्ट हैंड में आपकी रहेगी बची हुई फैब्रिक, और उससे आपको जिगजैग मूव करना है एंड देन राइट की उंगलियों से आपको उनको पकड़ते हुए चलना है। तो अब मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ ये क्लोथिंग पैक्स। ये यहाँ पे मैं सिर्फ प्लेट्स को होल्ड करने के लिए पकड़ूंगी। अगर आपके पास क्लचर है तो आप क्लचर का इस्तेमाल कर सकती हैं। वैसे भी यहाँ पे तो मुझे कई लोग देख रहे हैं ना, और आप घर में पहनोगे तो आपको कोई नहीं देखने वाला, तो आप एज अ होल्डर कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो अब हमें यहाँ पे थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पे प्लेट्स को पकड़ते जाना है, और होल्डर के लिए कुछ भी चीज़ें आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो मैंने कुछ इतनी लेंथ प्लेट्स में बना ली है, और अब मैं इनको ना प्रेस कर दूँगी। प्रेस करने के लिए मैं आयरन यूज़ नहीं करने वाली, क्योंकि आयरन यूज़ करना थोड़ा सा झंझट वाला काम होता है। तो इसलिए अब मुझे यहाँ पे प्लेट्स को थोड़ा सा बॉक्स में ऐसे मोड़ना है, और फिर
सारे पेग्स हटाने हैं एंड देन अपने घुटने को मोड़कर मैं इसमें रब कर दूंगी एंड देन यहाँ पे हमारे प्लेट्स जो होंगे वो काफ़ी अच्छे से बैठ जाएंगे अपने जगह पे। तो दोनों ही साइड से मैंने इनको रब कर दिया है और अब देखिए इसका जादू। तो बहुत ही आसान सी ट्रिक है। अब यहाँ पे पीछे की तरफ मैं ऐसी बॉर्डर वाली साड़ी में थोड़ी सी लंबी लेंथ रखूँगी पल्लू की, क्योंकि लॉन्ग पल्लू ना बहुत रिच लुक देती है। अब यहाँ पे पिन लगाने के लिए मैं कोई सेफ्टी पिन नहीं बल्कि ये साड़ी क्लिप यूज़ करूँगी जो कि एक्स शेप में है। और इसका जो ये ओपन माउथ वाला शेप है ना, बस हमें इसी में अपने प्लेट्स और ब्लाउज़ को फंसाना है और अंदर की तरफ पुश कर देना है। इसी से ये ग्रिप बना लेती हैं और पकड़ लेती हैं हमारे प्लेट्स और ब्लाउज़ को एक साथ। अब सामने की तरफ भी हम प्लेट्स को थोड़ी दूर तक अरेंज कर लेंगे। तो कई लोग ये स्टेप नहीं करते हैं जिनकी वजह से ही उनके सामने ब्लाउज़ के ऊपर जो प्लेट्स आती हैं वो ठीक से नहीं आ पाती। तो अब हम यहाँ पे हाथों से प्रेस कर देंगे एंड देन ये जो बॉर्डर है इस बॉर्डर को हम राइट की हाफ बर्स्ट से क्रॉस करेंगे। अब अगर आपको दादी अम्मा बनना है तो फिर आप राइट की पूरी बर्स्ट को कवर कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि आपका पूरा नेक कवर हो जाता है। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ देर के लिए पिन लगा दिया है कमर के पास लाकर, और यहाँ पे साइड में मैं छोटे छोटे से प्लेट्स अरेंज कर रही हूँ। मैंने कैसे अरेंज किया अभी आपने देखा ना, ठीक वैसे ही आपको करना है। अगर आप ऐसे करते हो तो फिर आपका नीचे से साड़ी की लेंथ इस साइड पे कभी भी कम नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे आप कोई सी भी दूसरी साड़ी पिन का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ना नॉर्मल साड़ी पिन यूज़ नहीं किया है। इसके पीछे रीज़न है। नॉर्मल साड़ी पिन क्या होती है ना कि यहाँ पे साड़ी की वो आर पार हो जाती है, तो इसलिए मैं आपको नहीं बोलूँगी। मेरी कई साड़ियाँ इस वजह से डैमेज हो चुकी हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। अब यहाँ पे हम बनाएंगे अपने सेंटर प्लेट्स। सेंटर प्लेट्स बनाने के लिए आप ज़मीन से अपनी जो फैब्रिक है उसको ऊपर उठा लीजिए और फिर अपनी सेंटर प्लेट्स को गैदर कीजिए। अब हमें साइड में लेफ़्ट की तरफ कमर के पास थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना पड़ेगा ताकि जहाँ पे हमने पिन लगाया है वो फैब्रिक ना खिंच जाए। अब राइट की ये जो फर्स्ट प्लेट थी हमने उसको चौड़ी कर दी है और अब सभी प्लेट्स के बीच में एक समान गैप हम रखेंगे। राइट की ये जो फर्स्ट प्लेट है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये और सारी प्लेट की तुलना में थोड़ी सी नीचे भी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो राइट वाली प्लेट है उसके फ्लोर वाले हिस्से से पीछे की प्लेट का कपड़ा पता चलता है, मीन्स आपका फॉल वाला हिस्सा। तो आप उसको कवर करने के लिए ये वाली ट्रिक कर सकते हो। अब यहाँ पे आप जो भी हिस्सा अंदर की तरफ टक करते हो आप अच्छी तरीके से कीजिए, वरना आपका जो टमी होगा वो एक्स्ट्रा ही फूला हुआ दिखेगा। तो देखिए कितना आसान था ना ये सेंटर प्लेट्स को बनाकर टक करना। अब यहाँ पे क्योंकि ये सभी प्लेट्स जो हैं वो काफ़ी एक दूसरे से दूर दूर जाती हुई दिख रही हैं, तो हम इनके बीच में सुलह करा लेते हैं। तो यहाँ पे हम इन सभी प्लेट्स को पकड़कर एक डिज़ाइनर पिन लगा देंगे। तो इसके बाद हालांकि हमारी ड्रेपिंग तो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन लास्ट में मैं आपको एक हैक ज़रूर बताना चाहूँगी। इसमें आपको क्या करना है कि अपनी जो लॉन्ग पल्लू है इसको आपको पिन करना है अपनी ठीक ब्लाउज़ की लास्ट वाली लेंथ के साथ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आप अगर भीड़ में चले जाओ तो आपकी जो लॉन्ग पल्लू होती है वो काफ़ी दूर खड़े हुए लोग के पास चली जाती है। तो इसीलिए आपके पास ही आपकी पल्लू रहे उसके लिए आप ये वाली पिन ज़रूर लगाएं। और अगर आपको सर पे पल्लू नहीं रखना है तभी आप ये पिन लगाइए। सर पे पल्लू लेना हो तो ये पिन आप कभी भी मत लगाइएगा।
तो बस हो गई हमारी ये सारी ड्रेपिंग कंप्लीट। अब चाहो तो आप वेस्ट चेन, वेस्ट बेल्ट यूज़ कर सकते हो और जा सकते हो किसी भी वेडिंग फंक्शंस पे। सो आई होप कि मैंने आपकी मदद कर दी है बॉर्डर साड़ी को पहनने में। तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।